दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में हम आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे कि साउथ कोरिया या शेनेगन के लिए जो ITR मतलब इनकम टैक्स रिटर्न होते हैं वो क्या टैक्सेबल होना चाहिए या नॉन टैक्सेबल होना चाहिए। आपने जो ITR भरते हो टूरिस्ट वीज़ा के लिए किसी भी कंट्री के लिए, चाहे वो शेनेगन हो, चाहे वो कोरिया, जापान, फ्रांस, कनाडा, तो ये जो ITR आप लोग भरते हो तो ITR टैक्सेबल होना चाहिए या नॉन टैक्सेबल होना चाहिए। मतलब आपका ITR जो है विदाउट टैक्स ITR बनाते हो या आप टैक्स देते हो उसमें, ये आपका ITR कौन सा होना चाहिए। दोस्तों इसी टॉपिक के ऊपर आज इस वीडियो है। जिनको ये टॉपिक जानना है, जो नॉलेज लेना चाहते हो इसी टॉपिक के ऊपर, वो वीडियो को पूरा देखो, वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करो। और ये टॉपिक जिसको पसंद नहीं है वो वीडियो को अभी स्किप करके जा सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो नया व्यूअर्स है मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो बेल आइकन उसको दबा दीजिए। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों इस वीडियो में हम आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे कि साउथ कोरिया या शेनेगन के लिए आप लोग जो ITR बनाते हो, अपना खुद का ITR इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हो, तो वो टैक्सेबल होना चाहिए, मतलब उसमें टैक्स पे करना चाहिए या नहीं चाहिए। दोस्तों पहली बात यह है, जो 2020 का जो ITR हो रहा है, इसमें आपका 5 लाख तक अगर इनकम है तो वो नॉन टैक्सेबल होते हैं। मतलब इसमें आपको टैक्स देना बिल्कुल ही ज़रूरी नहीं है, आप बगैर टैक्स वो ITR फिलअप कर सकते हो। और पहले जो था ये 3.5 लाख तक या 3 लाख तक फ्री था, उसके बाद जो आपका इनकम होते हैं 3 लाख के ऊपर वो टैक्सेबल हो जाता है। इसलिए पिछले जो हम लोग ITR देखे थे वो मैक्सिमम जो होता था वो टैक्सेबल होता था। तो अभी जो ITR हम देख रहे हैं या ITR हम लोग बना रहे हैं, तो ये जो नॉन टैक्सेबल ITR मैक्सिमम मार्केट में हम देख रहे हैं कि 5 लाख का इनकम दिखा दिया। 5 लाख का एनुअल जो इनकम मतलब है पर मंथ जो इनकम उसका हो गया 41,600। किसी भी बिजनेसमैन का 41,600 पर मंथ इनकम है, इसलिए वो नॉन टैक्सेबल इनकम में चले जाते हैं। तो दोस्तों ये नॉन टैक्सेबल जो आपका इनकम टैक्स रिटर्न होता है ITR होता है, इसमें कि आपको वीज़ा लगने का चांस कितना है और इसमें रिफ्यूज़ होने का चांस कितना है। तो दोस्तों यही मैं आप लोगों को आज बताऊंगा। दोस्तों पहली बात यह है कि जो लोग जॉब करते हो, मतलब कोई जो लोग जॉब करते हो, जॉब प्रोफेशन में जो लोग हो, मतलब जो सैलरीड पर्सन हो, जिनको सैलरी अकाउंट में आते हैं या तो उसको सैलरी स्लिप मिलता है, उसके लिए ITR अगर नील भी होगा तो कोई मुश्किल नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मतलब एज़ आपका ITR होगा एज़ पर आपका सैलरी। अगर आपको सैलरी है 35,000 तो ITR आपको तो बस नील ही होगा, नील टैक्स का आपका ITR होगा, नॉन टैक्सेबल होगा। अगर आपका 40,000 तक सैलरी है तो भी आपका जो टैक्स इनकम टैक्स रिटर्न होगा वो भी नील होगा। तो इसमें दोस्तों अगर जो जॉब करते हो, जो सैलरीड पर्सन हो, उसको ITR में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। उसका ITR अगर नील हो चाहे कोई भी हो, उसका वही ITR पे वीज़ा लगने का चांस ज़्यादा होते हैं। दोस्तों अभी आ जाते हैं जो बिजनेसमैन है, जो बिज़नेस करते हैं। दोस्तों हम लोग ज़्यादातर जानते हैं कि कोई भी कंट्री वीज़ा के लिए हम लोग ITR जो है थोड़ा हम बना लेते हैं, चाहे हमारा बिज़नेस है या नहीं है, हम लोग ITR को बना लेते हैं। तो दोस्तों ITR अगर हम लोग बनाएंगे एज ए बिजनेसमैन, मेरा ITR 5 लाख का नीचे है, मतलब मेरा जो ITR हो गया वो नॉन टैक्सेबल हो गया। तो अभी नॉन टैक्सेबल ITR में वीज़ा मिलना थोड़ा मुश्किल है मेरा ख्याल से। ये पूरा मेरा राय है, मेरा पर्सनल राय है। ITR अगर आपका नॉन टैक्सेबल है तो इसमें वीज़ा मिलना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि देखो आप ITR में कुछ मैनिपुलेशन वगैरह कर सकते हो। आप अपना बिज़नेस वगैरह बढ़ा के दिखा सकते हो, आप अपना बैंक स्टेटमेंट वगैरह बढ़ा के भी दिखा सकते हो ITR में। मतलब ITR आप मैनिपुलेट कर सकते हो अगर आप बिजनेसमैन हो। लेकिन ये जो ITR आप 5 लाख तक दिखा रहे हो, कोरियन एम्बेसी को या कोई यूरोपियन एम्बेसी जो भी होगा, उनको लगेगा कि आपका ITR मैनिपुलेशन किया हुआ है। आपने जो 5 लाख नील टैक्स दिखा, मतलब आपका इनकम इतना है, शायद इनकम आपका और भी कम है, 5 लाख से भी आपका नीचे है, हो सकता है 4 लाख, लेकिन आपने उसको बढ़ा के दिखा दिया है।
एम्बेसी या कॉन्सुलेट का लगेगा कि आपने जो आपका ITR है वो आपने मैनिपुलेट किया है। जो नील टैक्सेबल जो नॉन टैक्सेबल ITR है इसमें मैनिपुलेशन ज़्यादा होते हैं। लेकिन दोस्तों जो ITR टैक्सेबल होते हैं जिसमें आप टैक्स वगैरह पे करते हो, मतलब वो लगभग 90% 95% केसेस में वो जो ITR होते हैं वो जेन्युइन होते हैं, या कॉन्सुलेट ये मान ही लेता है कि ITR जेन्युइन है कि ये आदमी टैक्स पे किया है। और इसमें और एक चीज़ ये क्या होता है, आपने अगर टैक्स पे कर दिया इसमें लगभग 2000 4000 या 5000 जो भी होगा, तो इसमें आपका इनकम भी और भी इंक्रीज़ हो जाता है। जो इनकम आपका 5 लाख का था वो इनकम लगभग 5,40,000 5,50,000 तक हो जाता है। मतलब आपका पर मंथ जो एवरेज इनकम है वो भी इंक्रीज़ होके 45 to 50,000 में आ जाता है। ये भी एक अच्छा इनकम होता है। तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब ये है, अगर आप बिजनेसमैन हो तो आपका जो ITR होगा वो आप ज़रूर टैक्सेबल करो। नॉन टैक्सेबल ITR में वीज़ा मिलना बहुत ही मुश्किल है। मैंने एक जो साउथ कोरिया का वीज़ा मैंने स्टेटस चेक कर रहा था, ये फरवरी में वो वीज़ा हुआ था मेरे पास, वो कैंडिडेट मिलने के लिए आया था, उसका वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ था। तो वो स्टेटस मैंने जब चेक करा तो उसमें 2-3 रीज़न दिया हुआ है। उसमें से एक रीज़न है नॉन टैक्सेबल, टैक्स नॉन टैक्सेबल ऐसा कुछ लिखा हुआ है। आप लोगों को उसमें स्क्रीनशॉट में आप दिखा रहे हो, वो कोरियन लैंग्वेज में लिखा था, मैंने उसको ट्रांसलेट किया इंग्लिश में, तो उसमें वही लिखा आ रहा था। मतलब मैंने फिर उसको पूछा जो आपका ITR कितना था, वो बोला मेरा ITR था नॉन टैक्सेबल, मतलब ITR में कोई टैक्स वगैरह मेरा नहीं था। तो दोस्तों इसलिए अगर आप वीज़ा के लिए ITR बना रहे हो, अगर आप वीज़ा के लिए ITR बना रहे हो तो आपका ITR ज़रूर टैक्सेबल होना चाहिए। अगर आप बिजनेसमैन हो तो, अगर आप जॉब करते हो तो एज़ पर आपका जो सैलरी है उसी हिसाब से आपको ITR बनेगा, वो चाहे टैक्सेबल हो चाहे नॉन टैक्सेबल हो, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो दोस्तों जो लोग ITR नया बनाना चाहते हो 2020 के लिए, ज़रूर अपना ITR टैक्सेबल बना लो। चाहे आपका इनकम 5 लाख से नीचे है, लेकिन आप इनकम उसको बढ़ा के 5 लाख के ऊपर देखा दो और कुछ टैक्स वगैरह पे कर दो, ये आपके लिए बेटर होगा अगर आप वीज़ा लेना चाहते हो। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको जो इन्फॉर्मेशन देना चाहता था वो सारा इन्फॉर्मेशन मैंने दे दिया। मैंने जो राय बताया वो मेरा खुद का डिसीजन है, वो मैंने आपको बताया। अगर आपको दूसरा कुछ लगता है कि ITR टैक्सेबल या नॉन टैक्सेबल होना चाहिए तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों वीडियो को अगर अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, अगर अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक ज़रूर कर दीजिए, और दोनों ही केस में मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल में सीखने के लिए आपको बहुत कुछ मिलेगा। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।